बस। गुड इवनिंग सर। क्या बात है, आवाज इतनी दबी दबी आ रही है आपकी। थोड़ा थोड़ा है सर। अरे यार, एक मिनट रुको बेटा, ये लॉगिन का निकालना पड़ेगा मेरे को। सर आप ही पढ़ाएंगे ना हमको ऑफलाइन में भी? मेरे ख्याल से तो यार देखो, अभी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। मैं गया भी था टाइम टेबल सेक्शन में आज कि भाई क्या है, कौन सा बैच कहाँ है, क्या है, तो अभी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। हाँ सर टाइम। पता नहीं। हाँ, तो वो भी जो भी होगा कोई बात नहीं। जो भी होगा वो सबके इंटरेस्ट के हिसाब से हो जाएगा भाई। अब चीजें, एक मिनट रुको यार, मैं पासवर्ड डालना रुको। तो बस गया, उन्होंने बच गया। अरे वो, नहीं नहीं, मुझे भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना मीटिंग को, रेस्ट्रिक्टेड आईडी पर। हाँ, तो कल से क्या होगा कि चिंता छोड़ देते हैं। ठीक है ना भाई। ऑफलाइन चालू हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली भाई, द अमाउंट ऑफ फीस आप लोग पे करते हैं वो सब कुछ ऑफलाइन के हिसाब से जस्टिफाइड भी होती है ना भाई। अनम्यूट करना नहीं अपने आप को जब तक की रिक्वायरमेंट ना हो। हालांकि ने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, बट अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है अपने आप को जब तक की रिक्वायरमेंट ना हो। कम बच्चे हैं तो मैंने एक बार वो ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, ओके। तो कल से क्या होता है, मुझे भी नहीं पता है कि क्या मर्ज हुआ है क्या नहीं मर्ज हुआ है ना। वो हमें कल ही पता लगेंगी चीजें। कल या आज शाम तक, जो भी है, आज शाम तक हमारे पास टाइम टेबल आ जाएगा। तो जो भी होगी वो सर क्लियरिटी व्हाट्सएप। हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो डाउट। सर मीटिंग रजिस्टर करने पहले की एक सेकंड होल्ड करोगे, एक सेकंड होल्ड करोगे। हाँ बोलो बोलो। सर पहले मीटिंग रजिस्टर की थी, तो अभी वापस रजिस्टर क्यों करनी पड़ रही है? कौन सी करनी पड़ी? ये वाली तो चल रही है, तो अपनी पुराना वाला आईडी चल रहा है। नहीं, ये तो पुरानी वाली चल रही है। जो एक उपेंद्र सर लिंक ने आया है शायद आपके। हाँ लिंक आया हाँ तो फिर वापस क्यों करनी पड़ रही है सर? यार, मुझे कैसे पता। और वही पूछना एडमिन का था। कुछ होगा, आप तो रजिस्टर कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। जब आपके ग्रुप पर आया है और ऑफिशियल आया है ना, उपेंद्र सर की तरफ से कोई मैसेज आता है तो वो ऑफिशियल होता है ना। ओके सर, ओके आप सर। तो कर दो, क्यों कर रहे हैं तो यार वो तो मुझे भी नहीं पता ना, ऑब्वियसली मुझे कैसे पता होगा, है ना, क्योंकि अभी तक टाइम टेबल पूरा बना ही नहीं एक्चुअली। देखो, चीजें इतना आसान नहीं है यार कि अचानक से वो ऑनलाइन था वो सब ऑफलाइन पहले करेंगे। पहले सर ऑफलाइन डाउट चलता था, उसको ऑनलाइन करा। हाँ बोलो बोलो। सर डाउट ये हो रहा है कि कौन सी मीटिंग आईडी करनी है, मतलब सर इस वाली मीटिंग आईडी करनी है अभी तो एक वो अभी अभी तो वो तुम इसको लो। बोर्ड वाली करनी है? अभी तो ये कर लो, है ना। हाँ सर। और फिर उसके बाद में जब कल क्लास होंगी, अभी टाइम टेबल आ जाएगा शाम तक। तो जैसा भी जी शाम सर। तक तो आ ही जाएगा, अभी नहीं कि 7-8 बजे तक तो आ ही जाएगा टाइम टेबल। ठीक है ना भाई, तो उसके बाद में देख लेना कि क्या है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रुप पे पूछोगे, उपेंद्र सर को टैग कर देना, मेरे को कर देना, मैं उपेंद्र सर से पूछ के बता दूंगा। इतना टर्मिनल कुछ। वोल्टेज क्या होता है? हाँ बेटा, बेटा टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल क्या होते हैं? नहीं सर, पूछना था वोल्टेज एक बार बैटरी या पूरे सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज। अच्छा, पूरे सर्किट का वोल्टेज क्या होता है? तो कोई टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट्स, बस। तो उन दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज वो क्या हो गया? टर्मिनल वोल्टेज क्या गया, बस खत्म। ठीक है। और देखो, टर्म्स को मत पकड़ के चलो कभी भी।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, उससे आंसर निकलते हैं। ये इस तरह की टर्म्स वगैरह कभी जी एडवांस ने यूज नहीं करी आज तक, समझ रहे हो? हाँ, वो जी एडवांस को टेक्निकल टर्म्स में नहीं फंसाता है। चलो आगे पढ़ना शुरू करें हम, है ना? मतलब वो डिस्कशन करना है मेनली करंट का। अच्छा, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, तो मैं देखता हूँ अगर 6 बजे तक हमने डिस्कशन जो करना चाहते हैं वो हो जाता है तो मैं पोस्ट ऑफिस में एंटर करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके 1 या 2 सवाल हैं, वो भी जी एडवांस में आए हैं आज से 10-12 साल पहले, उसके बाद कोई सवाल नहीं आया है। ठीक है ना भाई? हाँ बेटा, मेरे हिसाब से तो मुझे पढ़ाना चाहिए। मैंने आज उनसे पूछा भी था, कहते नहीं सर JP02 आप भी पढ़ा रहे हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। चलो ऑब्वियसली मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ मैं क्यों छोड़ूंगा बीच में, है ना? तो वो जो भी होगा वो अपने आप अभी हमारे पास आ जाएगा, तो उसके हम परेशानी ना ले। और देखो ऑब्वियसली एक बार चालू होगा, थोड़ा सा वो 1-2 दिन तक एडजस्टमेंट भी होता है, कोई इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना भाई? सर हम भी और आपसे ही पढ़ने के यूज टू हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है ना? हाँ, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा कोई मेजर चेंज होगा। लेट्स सी, अब एक बार कल ही आंसर चीजें अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है ना? करंट में एक्सेल मिल गया मेरे को तो। चलो आ जाओ, करंट चालू करते हैं पहले डिस्कशन जरा फटाफट से। तो करंट में पहले तो एग्जांपल्स पर आ जाए भाई, कोई भी एग्जांपल में डाउट हो तो। सर PA1 में भी आप ही पढ़ाते हैं ना? नहीं, मैं पढ़ाता हूँ JP01, मतलब JP01 का PA1 मैं पढ़ाता हूँ, JP01 का PA1। सर 2 का PA1 आप नहीं पढ़ाते? नहीं, 2 का PA1 मैं नहीं पढ़ाता। 2 का PA1 का टाइमिंग भी आफ्टरनून चलता था। अभी हो सकता है आप लोगों का भी शायद टाइमिंग में चेंज हो जाए, क्योंकि पहले ही बच्चे कह रहे थे कि सर पूरा टाइम मॉर्निंग ही चलेगा क्या, स्कूल होते हैं वो होते हैं, वो क्लियरिटी आज शाम तक ही उसको होगी। वो सही है। ठीक है? नहीं, मैं तो मैं JP01 का PA1 मॉर्निंग से है ना? सर प्रॉब्लम 8 डाउट है। हाँ चलो, अब डाउट्स पर आ जाते हैं। तो एकेडमिक डाउट्स पर आ जाते हैं। थैंक यू। एक गिलास नॉर्मल पानी भी लिया, आधी गिलास नॉर्मल पानी तो मैं मिक्स कर दूँ। थैंक यू, थैंक यू। चलो, अरे भाई मॉर्निंग शिफ्ट का वो हमारे उसमें नहीं है। 12th का जो बैच है वो एक्चुअली इवनिंग में ही चलता है, बट वो स्टार्टिंग में कुछ फ्लो का ऐसा था कि ऑनलाइन है तो कुछ मॉर्निंग चल जाए, कोई ऐसा चल जाए। थैंक यू। तो वो इस हिसाब से 2 बार चल रहा था, अब वो मुझे नहीं पता कि कहाँ चलाएंगे। चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स फर्स्ट। जैसा भी है शुरू करते हैं। ऑफलाइन जो होगा चालू होगा भी, हमें तो नया चैप्टर चालू करना है वैसे भी। ठीक है ना? तो अब लेट्स सी, या तो हीट ट्रांसफर करेंगे, कैपेसिटेंस करेंगे अकॉर्डिंगली। ये लो ये लो ये लो, मिल जाएगा। चलो ओके, पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। हाँ, एनी एग्जांपल्स? मिसलेनियस का प्रॉब्लम 8। मिसलेनियस के प्रॉब्लम 8 कर रहा हूँ, सीधा हीट वाला। बेटा पोस्ट ऑफिस बॉक्स को मैं अभी वो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक, बेटा एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक और कुछ नहीं है। जो आपके ये नहीं गिरती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली गिरना जो होता है वही तो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक, और क्या है? अरे यार ये कहाँ पहुंच गया मैं एग्जांपल्स में, सीधे यहाँ आ गया हूँ मिसलेनियस पर। किसी को इससे पहले कुछ है तो पूछ ले। और जो मेरा JP01 चल रहा है ना, तो मॉर्निंग बैच चलता है JP01। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन शेयर्ड ही नहीं है, रुको। हाँ, JP01 जो मेरा बैच चलता है मॉर्निंग वाला, वो जो JP01 है और JP02 है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो लेट्स सी। हाँ, स्क्रीन शेयर होगी बेटा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो, जो कि 11th का टॉपिक है। अगर थोड़ा आगे पीछे भी करा जाए तो उससे हमारी 12th पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं एक बार चालू होने दो कि क्या प्लानिंग बन करके आती है सामने। चलो, स्क्रीन नॉट शेयर्ड, तो हाँ स्क्रीन शेयर्ड है। प्रॉब्लम 8 देखो, सिंपल सा लॉजिक है।
ये कॉइल दे दिया आपको, इस कॉइल के अक्रॉस क्या जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी, तो पी आर आएगा। तो पी आर क्या होता है, वो पावर अक्रॉस कॉइल जो कि बनती है आई स्क्वायर आर, ये बनेगा पी आर। ठीक है, पी आर का मतलब हम मानते हैं डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट जनरेशन। क्यू को हम हीट मान रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना, क्यू हम मान रहे हैं कि जितनी हीट डी क्यू हीट जनरेट हुई, तो क्या हो रहा है, इस प्लेस इनिशियल सिलेंडर रिमेन contains 1 mole of ideal gas. Current flows through the coil as the temperature of gas varies, keeping pressure constant with time t. तो keeping pressure constant मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आपके पास हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस, ये बन गया आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अबव पी नॉट दे रखा है आपको, एंड पिस्टन का कुछ मास है क्या अभी हमारे पास, सिलेंडर एंड एडियोटिक मास इनिशियली 1 मोल ऑफ, अच्छा 1 मोल भी दे दिया है आपको। ठीक है भाई, चलो तो एक तो हमें यहां से मिल गया डी क्यू बराबर, तो डी क्यू हीट क्या आ रही है, डी क्यू हीट आ रही है आई स्क्वायर आर डी टी, ये एक पार्ट। अच्छा, ये डी क्यू हीट किसके पास जा रही है, गैस के पास जा रही है, और गैस चल रही कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये डी क्यू बराबर क्या हो गया आपका, डी क्यू बराबर हो गया एन सीपी डी टी। Cp is what? Specific heat at constant pressure. तो इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दो, NCPDT, इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, देखो कैपिटल T इज टेम्परेचर, ठीक है ना, एंड स्मॉल t इज टाइम। तो ये आपके पास यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है ना, ये dt और dt। अच्छा, कैपिटल T एज ए फंक्शन दे रखा है उसमें, तो यहाँ से आपने dt बाई dt निकाल लिया। अब इसको इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर रखा है आपने, ये दोनों टर्म्स इक्वेटेड है आपकी, ये टर्म और ये टर्म इक्वेटेड है, जो कि ये रिलेशन दे रहा है आपको। ये आपने dt बाई dt की वैल्यू t इस रिलेशन से निकाल ली, यहां से आपको करंट मिल जाएगा I बराबर। और अब वो क्या कह रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट की इक्वेशन ये आ गई, PV इक्वल्स टू RT TdV एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, dx by dt। ये आपसे आपने बस कुछ नहीं, ये PV इक्वल्स टू कांस्टेंट को यूज करते हुए चल रहे हो आप, दैट्स इट। हाँ, म्यूट ही करना पड़ेगा, तो लोग बात खुद ही समझते नहीं है। अच्छा, वो हमने क्लास रख दी, ये क्लास तो मुझे पता भी नहीं था कि मर्जिंग वर्जिंग कुछ होने वाली है, तो इट्स गुड कि हमने क्लास रख ली। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो मतलब मैं उनको बोल दूंगा एज सून एज पॉसिबल उसको चढ़ा दो। चलो नेक्स्ट बोले भाई, तो इधर रिलेशन आया ना dt बाई dt, बस इसको ही आपको आगे कंटिन्यू करना है। dt बाई dt वाला यहाँ से एक रिलेशन आ गया, और उसी चीज को आपको यहाँ वेलोसिटी से लिंक करते हुए चलना है बस। और प्रेशर ये हमें देखना है, अंदर का प्रेशर जो होगा PA बराबर क्या होगा, ऊपर से लगने वाला P0 A प्लस mg, ये अंदर वाला प्रेशर आ गया आपके पास। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि भाई पिस्टन जो है ऊपर उठता जा रहा है ना, भाई हीट देते जाएंगे तो पिस्टन जो है किसी वेलोसिटी v से ऊपर उठ रहा है। एक तो करंट आ गया, स्पीड ऑफ फंक्शन आ गया इसका v। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोले और कोई, ये स्क्रीन शॉट बन गई। चलो नेक्स्ट फटाफट एक्सरसाइज पर आ जाए फिर, कैन वी कम टू एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, चलो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। सेक्शन ए बी, वो बाकी सब हो गए, पोटेंशियोमीटर के सारे सवाल वगैरह जो भी थे सब हो गए। गुड यार, वेरी गुड। वैसे तक हमने सारा कुछ अच्छे से पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर बहुत अच्छे से समझा था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो आई होप करंट आपका अच्छा रेडी हो गया है फिर तो। हाँ, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि एडवांस के सवाल भी बहुत इजीली हो रहे हैं। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई हो गया है क्या,
एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई डन है क्या? सेक्शन एफ पर आ जाऊं सीधा, आई थिंक। ठीक है, चलो भाई, तो सेक्शन एफ पर आ जाएं सीधे। लेट अस कम टू सेक्शन एफ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। और चिंता मत करें, अगर कोई भी मर्जिंग होती है, कोई भी मर्जिंग कहीं भी होती है, तो सिंपली, मुझे नहीं पता टीचर बदलते हैं नहीं बदलते हैं, जो भी टीचर हैं उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करें, सर जिस जिस बैच में पीछे चल रहा है ना वहां से शुरू करें बस, विच इज अ वेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट, और ये करी जा सकती है। ठीक है ना भाई? हाँ, इतना आप कर भी सकते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अब तक, मैं तो गया भी था टाइम टेबल सेक्शन पता करने की क्या है, बट अभी चीजें दे आर वर्किंग अपॉन इट। चल, क्योंकि अब आप सोच के देखो, तो ये जो क्लास आपकी टैब से हो रही है, अब इसके लिए भी पूरा एक कैमरा सेटअप चाहिए। जो क्लास यहाँ टैब से हो रही है, जिसमें कि मैं अपना पर्सनल मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ऐसी कई क्लासेस चल रही होंगी। अब ये सारी क्लासेस जो होंगी, ये प्रॉपर क्लासरूम से होंगी, समझ रहे हैं अपन? तो वो रातों रात तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो हर बैच के लिए एक अलग से कैमरा आ जाए, और ये भी हमें पता है कि वो भी एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, क्योंकि सूनर और लेटर कंप्लीटली ऑफलाइन भी हो जाएंगी चीजें, तो इसलिए वो मर्जिंग जो है वो एक पार्ट ऑफ दैट वो है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ओपन हो रहा है, और जो भी होता है वो उसको पेशेंसली लेना। दैट्स इट। चलो, हम भी सेक्शन एफ में बोले फटाफट से, सेक्शन एफ में कोई डाउट? सेक्शन एफ में बोलो फटाफट। अरे सेक्शन एफ के डाउट भेजो ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एफ। सारे हो गए क्या? एक कह रहा है हो गए, सारे हो गए क्या? F6 पर आ जाऊं मैं सीधा, F6 आ रहा हूं मैं। अच्छा, हर्षित एक्सरसाइज 1 डिस्कस मत करा करिए। हाँ, क्यों डिस्कस नहीं होगी बेटा एक्सरसाइज 1 तो? बच्चा आधे आधे सारा बच्चे वही कर पाते हैं। चलो देखो देखो जरा, चलो यहाँ पर ध्यान दें, हम तो छोड़ो जो की बातें। चलो, शोज अ 2 वोल्ट बैट पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी सर्किट दिख रहा है आपको, ये बन गया यूज फॉर डिटरमिनेशन इंटरनेशनल 1.5 वोल्ट सेल, बैलेंस पॉइंट ऑफ सेल विदाउट 9.5 ओम इन द एक्सटर्नल। तो ये तो वो आर के बन गया, ये बन गया वो आर के नोन रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना, स्मॉल आर बराबर, याद करो क्या था, कैपिटल आर L1 बाय L2 माइनस 1। बेटा कौन पूछ रहा है ये तो डायरेक्ट ही तो यूज है। पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन डायरेक्ट SSDS2। किसने पूछा ये बेटा? श्रेयांश तिवारी। बेटा लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो, जो मैंने पढ़ाया उस चीज को एक बार शीट से भी, तो शीट के एग्जाम्पल करे थे श्रेयांश तिवारी, सच्ची सच्ची बता देना। मैंने पढ़ाया था आपको, उसके बाद क्या आपने शीट के एग्जाम्पल करे थे? श्रेयांश तिवारी, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है F6, अब जवाब दो, वरना मैं आपको क्लास के बाहर कर दूंगा। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप दो, आपने मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब दिया। हाँ देखो, तो अब श्रेयांश कह रहा है लास्ट फ्यू डेज ट्रेवलिंग की वजह से नहीं किया। यार देखो, एक तो बात को समझो, पढ़ने का तरीका समझो यार। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? नोट्स। नोट्स के बाद क्या है? एग्जाम्पल्स है ना। तो ऑर्डर क्यों बदलते हो? उसके बाद एक्सरसाइज है। जब वो ही नहीं करा तो डाउट पूछ के क्या मिल जाएगा? डाउट पूछ के मेरी नॉलेज चेक करोगे आप, तो उससे कोई फायदा थोड़ा हो रहा है। मेरा एग्जाम तो IIT वाले ले चुके हैं। ठीक है, ये देखो जरा भाई। हाँ, F7 का F, circuit work well for determining extremely small EMF, say of the order of few millivolt। तो बेटा K निकाल के देख लो ना, K की वैल्यू कितनी आ रही है? What is the value of K you are getting? K कितना आ रहा है वो चेक कर लो एक बार। तो K अगर आप चेक करते हो सर्किट का,
इस सर्कल का जो क्या आया वो कितना है ऑलमोस्ट? पोटेंशियोमीटर सेल ऑफ ये 2 वोल्ट का दे रखा है, इंटर रेजिस्टेंस 0 मीटर है, पीडी अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर स्टैंडर्ड सेल इज मेंटेन्स अ कांस्टेंट ईएमएफ 1.02 फॉर वेरी मॉडरेट valence pointers of the wire to ensure very low currents drawn from the very high resistance of 600 kilo ohms. In the standard cell is then balanced, replaced by a cell of E, and the balance point found similar to. तो देखो ना एक तरह से क्या कह रहा है ये 1.02 वोल्ट जो है, ये 1.02 वोल्ट इज इक्वल्स टू K टाइम्स 67.3 है ना, इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास। हाँ बस ये 1.02 इज इक्वल्स टू K टाइम्स 67.3 और अननोन ईएमएफ में बन जाएगा K टाइम्स उसकी लेंथ क्या दे रखी है 82.3। ठीक है ना भाई? तो यहां से अगर हम K को चेक करते हैं तो K की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.02 वोल्ट अपॉन 67.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आ रहा है, यानी कि K लगभग कुछ आपके पास, अगर मैं इसको चेक करूं तो ये मेरे पास बनेगा 1.02 वोल्ट अपॉन 67.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब बन गया एक तरह से, अगर इसको मिलीमीटर में करते हैं तो 67.3 इंटू ये बनेगा 10 की पावर माइनस, सॉरी सेंटीमीटर है ना, तो 10 की पावर माइनस 1 मिलीमीटर। तो क्या वैल्यू बन रही है 10.2 अपॉन 67.3 वोल्ट पर एमएम। ठीक है ना भाई, 1/6, तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ आपके पास आएगा 0.16 वोल्ट पर एमएम। अब जरा देखो ये आ रहा है वोल्ट पर एमएम, ठीक है। अब जरा देखो कि वो कितनी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, वो क्या क्या मेजर करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि फॉर स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट्स, ठीक है, जबकि आपके पास के लगभग कितना आ रहा है, के आ रहा है लगभग 0.16 वोल्ट पर एमएम। तो सोचो ना मिली वोल्ट के लिए वो कितनी छोटी मेजरमेंट आएगी, वो लेंथ क्या आएगी, बहुत ही छोटी। जब मैं मिली वोल्ट नापूंगा तो उसके लिए लेंथ क्या चाहिए मुझे, बहुत छोटी लेंथ चाहिए। तो उतनी छोटी लेंथ मैं लूंगा कैसे, इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि के अगर छोटा हो, भैया अभी ये वायर है, ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर हमें दिख रहा था कि ये मीटर ब्रिज जैसा वायर होता है, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको मिली वोल्ट्स नापने हैं तो मिली वोल्ट्स नापने के लिए जो मुझे लेंथ रिक्वायर्ड है, एल रिक्वायर्ड, वो कितनी आएगी, लगभग मिली वोल्ट के लिए मुझे लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो आपके पास आएगी ये मतलब मच लेस देन एमएम, 1 एमएम से भी छोटी। तो ये मान लो ए पॉइंट, तो मैं उसको कैसे वो बैलेंस कर पाऊंगा, ठीक है ना, कैसे उसको मेजर कर पाऊंगा, बस इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि के की वैल्यू छोटी हो। अब सोच के देखो, यही के जो होता, यही के इफ के जो होता आपके पास कुछ ऐसा आ जाता कि भी 10 की पावर -3 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो बहुत आस 10 का -3 भी नहीं, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आता 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यार, एक एक सेंटीमीटर आप 1 मिली वोल्ट नापते हुए चल रहे हो तो भी वो क्या था, बेटर इंस्ट्रूमेंट होता। गेट इट, मैंने कहा था आपको कि के क्या होना चाहिए, हमेशा कम लेने की कोशिश करते हैं। बट इट, चलो नेक्स्ट बोलें। ऐसा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रिकॉशन है, बस लॉजिक ये है कि के की वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है, बस दैट्स इट। ये के इज हाई, हाई वैल्यू ऑफ के, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, लेस सेंसिटिव, इंस्ट्रूमेंट इज लेस सेंसिटिव। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, और कोई F7 के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, SSDS3।
हाँ भाई, नहीं पार्ट 2 पे आ जाए। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 फटाफट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सेक्शन ए कहाँ आना है? सीधा सेक्शन एफ पर ही आना है। ई तक सब हो गया है क्या? हेलो, सेक्शन एफ पे आ जाओ सीधा। E2 करना है। एक तो कोई बच्चा सेक्शन ई भी पूछ रहे हैं बेटा। कोई कह रहा है ई हो गया है, क्लियर करें ई हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे जो बच्चे बोलेंगे मैं वो मानूंगा, ऑब्वियसली जो मेजोरिटी बच्चे बोलेंगे। हाँ, एक तो कह रहा है बेटा ई हो गया। अब बे तुम्हारा हो गया कि नहीं कर रहा मैंने डिस्कस किया नहीं, उसके बाद कर रहा हूँ। ठीक है चलो फिर यहाँ से करते हैं। बिल्कुल नहीं हुआ ना, बस ठीक है, बस खत्म। चलो हाँ भी बोलो। विच क्वेश्चन सेक्शन ई में से कौन सा पूछ रहा है? एक जना E2 कह रहा है, ठीक है E2। 12 cells each having the same arc integral and are kept in a closed box connected in series with an ammeter, and two cells identical with each other and also identical with the previous cells. The current is in series with an ammeter and two cells। ठीक है, तो 12 सेल्स हैं। देखो जरा समझे क्या हो रहा है प्रॉब्लम के अंदर। सेम यार कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर केप्ट इन अ क्लोज्ड बॉक्स। सम ऑफ द सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। ठीक है, तो हम तो ये मान लेते हैं कि भाई ये n सेल्स जो हैं ये तो आपके सही कनेक्ट हो गए, तो ये बन गया Ne। और ये कुछ सेल्स जो हैं ये आपके रॉन्ग कनेक्ट कर दिए। तो यहां से यहां तक के अगर मैं की बात करता हूं तो ये बनेगा Ne माइनस 12 माइनस n इंटू ई। ठीक है, ये बन जाएगा बैटरी का ईएमएफ जो बनेगा। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है वो? इस बैटरी को सम ऑफ द सेल्स, ठीक है, दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड टू सेल्स आइडेंटिकल विद ईच अदर एंड आल्सो आइडेंटिकल विद द प्रीवियस सेल्स। ठीक है, ओके, हमने मान लिया लेट एन ई जो है उसको आपने मान लिया ग्रेटर देन 12 माइनस एन ई। यानी कि ज्यादा सेल्स जो है वो सही कनेक्टेड हैं, ज्यादा सेल्स जो है वो सही कनेक्टेड हैं। अब वो कह रहा है इसके पास एक तो एमीटर से कनेक्ट कर दिया एंड with two identical cells each other also with the current is 3 amp and the external cells support this battery। इस बैटरी को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल सेल जो आप लगा रहे हैं वो ऐसे लगा दिया आपने। ये 2E और ऐड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हाउ मेनी सेल्स इन द बैटरी, द करंट इज 3 एम्पियर। ठीक है, तो जरा ध्यान दो ना, इस केस में करंट कितना बन रहा है? करंट कितना लिखूंगा इस केस में मैं? अभी जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा? इस समय जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 3 एम्पियर, और वो कितना बनेगा? वो बनेगा n+2 ई, तो एक डायरेक्शन में है, माइनस ऑफ 12 माइनस एन ई। बेटा तो लिख के करने का सवाल है बस, और क्या है इसमें ऐसा। अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 12 + 2 यानी कि 14R। ठीक है, यहां लिख देता हूं, एक सेकंड। ये कनेक्शन आ गया आपका, ये अरेंजमेंट दिख रहा है। इस केस में वो कहता है, इस वाले केस के लिए वो करंट कह रहा है। ठीक है, इसको सर्किट 1 बोल देता हूं। तो इस फर्स्ट केस के लिए वो जो करंट कह रहा है वो करंट वो कह रहा है 3 एम्पियर। तो कितना बनेगा 3 एम्पियर? मतलब 2E माइनस, ये बैटरी अपोजिट है, 12 माइनस एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया? 14R। खत्म। और एक केस आ जाएगा आपके पास जब आपने दोनों सेल्स को अपोजिट कर दिया। इसकी वो दिखाया तो इक्वेशंस दिखा देता हूं, बस ये लो, चेक करना है किसी को। तो सॉल्यूशन से भी समझ सकते हो बेटा यार। तो इसमें कुछ नहीं, जो जो हमने स्मॉल एन लिया है इसके लिए कैपिटल एन है, हमारा स्मॉल एन, इनका कैपिटल एन है। ये कह रहा है कि आपने कैपिटल एम बैटरीज तो सही लगाई है,
और बाकी बची हुई क्या लगा दी है, गलत लगा दी। बस ठीक है, चलो नेक्स्ट बोले। दो इक्वेशंस बना दो, ये तो यार डाउट तक भी पूछा था पहले भी किसी ने। चलो ठीक है बेटा सम्राट, दो इक्वेशन बनेंगे ना आपके पास, ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा केयरफुल है ना, कि पहले वाले केस में ये अगर मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूं, ये पहली इक्वेशन तो I1 ऐसे चल रहा है, और दूसरी इक्वेशन अगर मैं लेता हूं दूसरी, ये सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में आपका ये ऐसे चल रहा है I2, या इक्वेशन 2 के हिसाब से, और ये इक्वेशन 1 के हिसाब से। चलो नेक्स्ट बोलें। बेटा ऐसे सवाल में अटक जाओगे तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 तो हिलेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट 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 फटाफट। हाँ और कोई, SSDS4 ले लें। चलो क्या हो गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, सेक्शन ई में कुछ और, सेक्शन एफ पर आ जाए, सेक्शन एफ पर आ जाए। ठीक है F5, F5 एक कह रहा है, ठीक है चलो। चलो F5 में क्या हो रहा है। With an unknown in series connected to two identical batteries, each of 1.5 volts. The galvanometer together with unknown resistance in series is connected to two identical batteries, each of when the batteries are connected in series, the galvanometer records a current of 1, and when the batteries are connected in parallel, the current is 1. Galvanometer together with an unknown resistance. ये तो सर्किट ड्रॉ कर दो, और क्या करना है। ये देखो, कह रहा है गैल्वेनोमीटर को आपने लगाया विद एन अननोन इन सीरीज कनेक्टेड टू टू आइडेंटिकल बैटरीज। ठीक है, व्हेन द बैटरी कनेक्टेड द गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड्स अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर। तो क्या मतलब है इस चीज का, कि भी दो आइडेंटिकल बैटरीज हैं, ये दोनों ई हैं, दोनों ई हैं, तो ये भी ई हो गई, ये भी ई हो गई। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर बन गया RG के नाम से, और इन बैटरीज का इंटर रेजिस्टेंस पूछा है उसने, तो ये R और R ले लें। तो देखो ना कितना करंट आ रहा है यहाँ पे। तो IG जो आ रहा है वो क्या चल रहा है, IG की वैल्यू चलेगी 2E अपॉन RG प्लस 2R। दूसरे केस में क्या हुआ, सेकंड केस में, केस 2 की बात करें तो केस 2 में अरेंजमेंट ऐसा दिख रहा है, ये RG, और अब जो बैटरीज हैं वो पैरेलल में लगी हैं। पैरेलल में जो बैटरीज हैं, तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बन गया, इक्विवेलेंट टू, ये बन जाएगा RG, ये आगे EMF आ गई E, और ये बन गया R/2। अब करंट क्या चल रहा है भाई, अब करंट क्या चल रहा है, अब समझो इसका कोई काम नहीं है, ये जो एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो कैपिटल उन्होंने एक्स्ट्रा लिया है इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। ये देखो
तो स्मॉल आई जी कर देता हूँ उसको। तो स्मॉल आई जी कितना दिख रहा है? स्मॉल आई जी क्या दिख रहा है? देखो जरा, स्मॉल आई जी की वैल्यू आ रही है ई अपॉन आर जी प्लस आर बाय 2। ये इसका कोई रोल नहीं है, अननेसेसरी है। कंफ्यूज क्या, वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वेशन से ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली टर्म अपने आप कैंसिल आउट हो रही है, इसलिए लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इक्वेशन बनाओगे कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलें। तो ये वाली करंट तो दे रखी 1 एम्पियर और ये करंट दे रखी 0.6 एम्पियर। चलो, तो बेटा आरजी का तो आरजी लेना ही पड़ेगा ना, आरजी को थोड़ा जीरो ले लेंगे, आरजी को थोड़ा जीरो ले लेंगे बेटा। कैपिटल आर की तो उसने कोई बात करी नहीं है, अब आरजी थोड़ा जीरो ले लूंगा मैं बस। ठीक है ना भाई, आरजी तो जीरो नहीं लिया सकता है ना। ओके, चलो नेक्स्ट बोलें। और वैसे मेरे ख्याल से अगर आरजी को भी अगर यहाँ जीरो ले लो तो आंसर पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ये देखो ना, तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप आरजी को भी जीरो ले लो तो। ये देखो, आरजी को भी जीरो ले लो, ये देखो ना, ये पूरी टर्म, इसमें से ये वाली टर्म देखो, ये माइनस कर दो तो इक्वेशन तो क्या बन रही है? 2r माइनस आर बाय 2 बराबर कितना आ रहा है? 3 माइनस 2.5। क्या फर्क पड़ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस में पता है क्या होता है, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस में हमसे बल्कि ये ऑप्शन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि क्या आंसर आरजी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है क्या। बल्कि ये एक इसमें ऑप्शन बन जाता है कभी कभी, मल्टीपल करेक्ट के अंदर देयर कुड बी एन ऑप्शन कि विल बी वैल्यू ऑफ स्मॉल आर डिपेंड अपॉन आरजी। तो क्या आंसर है? नो। बट ये चीज मुझे सॉल्व करके पता लग रही है, मैं हवा में से पहले से आरजी को जीरो मान लू तो गड़बड़ है, मैं पहले से आरजी को जीरो मान लू तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि गैलोमीटर दिया तो उसका रेजिस्टेंस तो लेता हुआ चलू ना भाई, कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट बोलें। हाँ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, F8 की बात कर रहे हैं अब हम। हाँ बिल्कुल, चलो लेट्स टॉक अबाउट F8। F8 देखो जरा, करंट इन अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स आर मेजर्ड बाय एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। द मीटर ड्रॉस एन विजिबल करंट, द एमीटर इज एक्यूरेट बट द वोल्टमीटर इज जीरो एरर। आप भाई पहले तो ये समझें, तो ले लेना बेटा आरबी, तो ये ले कैपिटल आरबी। आर को भी जीरो ले, आर को मान ले, मत मान जीरो, कैंसिल आउट तो हो ही रहना अल्टीमेटली। और बात तो एक ही है, अगर तू आरजी प्लस आर को एक टोटल आर मान ले तो बेसिकली आरजी हो कि एक आर और हो, फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। बट आरजी लेना बेटर है क्योंकि गैलोमीटर तो उसने बताया ही है ना कि भी गैलोमीटर लगा हुआ है। तो वो साथ में आपसे हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि चलो गैलोमीटर मैटर नहीं कर रहा, कोई और रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर है क्या, आंसर उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, सर्किट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस लगा दे हम, उस पर ये आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है। बस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी अदर रेजिस्टेंस इन सर्किट अदर देन दी बैटरी रेजिस्टेंस। बट समझो आरजी लेना क्यों जरूरी है। अगर आरजी नहीं लोगे तो यार ये इक्विवेलेंट निकालते ना बैटरी का, बैटरी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? हम 2 पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं। उन 2 पॉइंट्स के बीच में कोई एक चीज तो होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो भाई। आप सोच के देखो तो आरजी प्लस आर जो है वो मिलकर के नेट रेजिस्टेंस तो बन रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? एक आर मान लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चलो, F8 पूछा। हाँ, F8 को समझो। F8 एक डिफरेंट तरह का सवाल है। तो करंट, हालांकि F8 इज अ क्वेश्चन ऑफ एरर्स, बट हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये कह रहा है एमीटर तो एक्यूरेट है, एमीटर बट द वोल्टमीटर हैज अ जीरो एरर, दैट इज इट डज नॉट रीड जीरो व्हेन नो पीडी इज अप्लाइड। ये कभी देखा है आपने? हम याद करो, वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन है, ठीक है, एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रखा हुआ, ये यहाँ जीरो होता है। पर ये वेइंग मशीन क्या करती है? ये वेइंग मशीन हमेशा एक रीडिंग देती है 0.5 kg, जब कुछ भी नहीं है।
तो इसका एक बात बताओ कि अगर इस पर एक आदमी जो कि 60 केजी का है, मैन जिसका कि मास है 60 केजी, तो ये तो उसका रियल वेट है, ये तो उसका रियल मास है। इसका मेजर्ड मास कितना आएगा? इसका मेजर्ड मास जो है वो कितना आएगा इस मशीन से, यूजिंग यूजिंग डिफेक्टिव मशीन, यूजिंग डिफेक्टिव मशीन, यूजिंग डिफेक्टिव वेइंग मशीन कितना आएगा? ये 60.5। आई बात समझ में? ये आएगा 60.5 केजी। ठीक है ना भाई? यही ऐसा इस सवाल के अंदर हो रहा है। तो हम तो ये मान लेते हैं कि ये जीरो एरर जो है, लेट इसको हमने x मान लिया, लेट x वोल्ट, कि जब उसको जीरो देना था तब वो क्या रीड करता है? x रीड करता है। ठीक है ना भाई? चलो, अब वो कह रहा है कि भाई करंट इन कंडक्टर, कंडक्टर से मतलब क्या? रेजिस्टेंस R दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है एक रेजिस्टेंस R, इसमें से करंट जा रहा है I। तो वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है भाई? वोल्ट मीटर ये लगता है आपका पैरेलल टू दिस। एमीटर बिल्कुल सही है, एमीटर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं इक्वेशन देखूं तो ये 1.75 जब पास हो रहा है, तो ये पहला वाली इक्वेशन की बात करें हम, पहली रीडिंग, तो 1.75 इंटू R, ये एक्चुअल वोल्टेज आता, ये इक्वल्स टू कितना कह रहा है? ये होना चाहिए था आपके पास, तो 1.75 R भाई जीरो पर वो क्या रीड करता है? जीरो पर रीड करता है वो x। तो 1.75 R प्लस x बराबर कितना आ रहा है? 14.4। ऐसे ही अगली इक्वेशन क्या बनती है? अगली इक्वेशन बनती है आपके पास 2.75 R प्लस x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 22.4। क्या फाइंड कर लेंगे हम यहां से? दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स। देख लो, दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, x और r दो अननोन्स हैं, सॉल्व कर लो दोनों चीजें। ठीक है? बस वो एक्चुअली समझना इतना सा है कि जीरो एरर से मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय जीरो एरर, ये चीज समझनी है बस। ठीक है ना भाई? हाँ, चलो नेक्स्ट बोलें कि उतनी रीडिंग वो हमेशा एक्स्ट्रा दे देता है, उतनी रीडिंग वो हमेशा एक्स्ट्रा दे देता है सिस्टम। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, F9 अब कोई कह रहा है, लाइन से पूछ रहा है, SSDS5 चलो हाँ भाई, F9 पर आ जाए। In the given, no current is passing to galvanometer if the cross sectional diameter of the wire AB is double। बेटा क्या फर्क पड़ जाएगा? सोच के बताओ ना जरा। बैलेंस लाइन तो सेम ही रहेगी। ये मान लो R1 है, ये R2 है, तो R1 अपॉन R2 जो आएगा वो आएगा RAC अपॉन RCB, जो कि इक्वल टू होगा LAC अपॉन LCB। तो नो करंट पासिंग इफ द क्रॉस सेक्शनल डायमीटर इज, तो इस समय कोई वो पास नहीं हो रहा, तो बैलेंसिंग लाइन तो अभी भी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी ना। बैलेंसिंग लाइन तो सेम ही है, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। वायर को मोटा कर दो, पतला कर दो, एरिया वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो गया। पड़ती किस पर बेस्ड है? मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज तो है, और क्या है? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल। बस। चलो नेक्स्ट बोले। हाँ नेक्स्ट फटाफट, और कोई? खत्म करें, एक्सरसाइज 2 पर चलें। हेलो, एनी अदर क्वेश्चन? F11, जैसे F11 है तो लॉजिकल, पूछना बनता भी है, मुझे समझ नहीं आया बाकियों ने क्यों नहीं पूछा। ये देखो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा।
पाइप फुल ऑफ सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर का मतलब हो गया Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है ना भाई। अब एक बात बताना जरा, ये Na प्लस जो है क्या ये इस तरफ नहीं जाएंगे क्या? तो करंट ड्यू टू Na जो आएगा, करंट ड्यू टू Na, तो करंट ड्यू टू Na क्या आएगा? चार्ज ऑन Na विच इज E, नंबर डेंसिटी इसने स्मॉल n कुछ दी होगी, ENA, ये बनेगा ENA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ Na, ठीक है। ये बनेगा प्लस ये बनेगा करंट INA, ये करंट बनेगा INA। अच्छा जरा क्लोरीन को पकड़े अपन, हम क्लोरीन, तो Cl माइनस किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है ना बेटा, दिस इज ICl। तो ICl क्या बन रहा है? ICl बन रहा है आपके पास ENA इंटू VCl। अच्छा ये करंट में कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो बात तो एक ही है, इधर पॉजिटिव ऐसे फ्लो कर रहा है और इधर नेगेटिव ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दोनों करंट्स क्या करूं? माइनस करूं क्या ऐड करूं? दोनों का नेट डायरेक्शन तो यही है, दोनों के नेट तो इधर ही है, तो दोनों करंट्स क्या होंगे? ऐड ही तो हो जाएंगे। भी पॉजिटिव लेफ्ट जा रहा है और नेगेटिव राइट जा रहा है, तो नेगेटिव राइट का मतलब क्या है? एक तरह से पॉजिटिव लेफ्ट जा रहा है, दोनों करंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, बस खत्म। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक सॉलिड वायर में सिर्फ क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों फ्लो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों फ्लो करते हैं। चलो नेक्स्ट बोले, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, अगर मान लो कि एक दूसरे को अपोज करते तो नेट तो जीरो ही आ जाता। हाँ बस जीरो नहीं होता क्योंकि VN थोड़ा ज्यादा है, बट वो सेम चीज एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बस, ठीक है। चलो, अरे ये स्टार्टिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट है, करंट की शीट, करंट के नोट्स का पहला सवाल देख लेना, बिल्कुल करंट चैप्टर के नोट्स का पहला क्वेश्चन। ये ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाया है और ये इधर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करा दिया, इधर से नेगेटिव चार्ज फ्लो करा दिया, टोटल चार्ज तो था ना भाई, नेट फ्लो ऑफ करंट, बस खत्म। चलो नेक्स्ट बोले भी, एक्सरसाइज 2 पर आ जाएं। एक्सरसाइज 2 पर आ जाएं क्या? बोलो भी एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फटाफट। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 कोई कह रहा है, ठीक है। 4 से पहले कुछ नहीं है बेटा, चलो ठीक है 4 देखते हैं जरा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4, cell of EMF E is connected to an external resistance RPD across the resistance varies with R as shown in the figure। ठीक है, तो पहले तो देखो भाई ये डायग्राम बना दो, E हो गया, स्मॉल r हो गया, कैपिटल R हो गया, करंट चल रहा होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू होगी E अपॉन R प्लस R। तो कह रहा है वो VR, तो VR क्या बन रहा है? VR बनेगा IR इज इक्वल टू क्या बन गया ये? E इंटू कैपिटल R अपॉन R प्लस R। तो किसका ग्राफ चाहिए आपको? आपको ग्राफ चाहिए ये VR, ग्राफ किसके बीच का चाहिए आपको? ये VR और इस R के बीच का ग्राफ। अब पहले तो ये तो इक्वेशन क्या बन गई देखो ना, एक तरह से इक्वेशन y बराबर क्या बन गया? y बराबर बन गया CX अपॉन सम A प्लस x, वेयर C एंड A क्या चल रहे हैं? कांस्टेंट। जहां C और A तो क्या है? कांस्टेंट्स हैं, तो y एज सम फंक्शन ऑफ x आ गया। अब कैसे चेक करें भाई इस ग्राफ को? कैसे चेक करें इस ग्राफ को? कॉमन सेंस सोच के देखो जरा, क्या चेक कर सकते हो आप? अब पहले तो क्या ये स्टैंडर्ड ग्राफ है क्या? क्या ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ है क्या? नहीं। तो x को 0 करा, x 0 करा तो y क्या हो रहा है? 0 हो रहा है।
तो हाँ यार x0 तो y0 तो एक तो ये पॉइंट आ गया। और क्या चेक कर लें भाई, और क्या चेक कर सकते हो बताओ, और क्या चेक करें? इसको आप यूं लिख सकते हो, देखो जरा, y इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं c, इधर नीचे से x बाहर ले लो, c अपॉन a बाई x प्लस 1, एंड मैं कहता हूं x टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो y कहां की तरफ जा रहा है, c की तरफ, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो y इज मूविंग टुवर्ड्स अ कांस्टेंट। ये आ गया आंसर, तो बस बी आंसर आ जाएगा नेक्स्ट। बेटा ये दिस इज अ बेसिक वे टू प्लॉट ग्राफ्स ऑफ अननोन कर्व्स। दिस इज हाउ वी प्लॉट ग्राफ्स फॉर अननोन कर्व्स। ठीक है, ग्राफ सवाल तो बहुत इजी है, सिर्फ रिजेक्ट करने होते हैं, सिर्फ रिजेक्ट करना होता है ग्राफ के सवालों को तो। ठीक है, नेक्स्ट बोलें, फोर्थ के बाद फटाफट एस एस डी एस 6 ले लें। चलो एट्थ, tetrahedron, each of resistance equal between the corners 1, 2 and 1, 3 is form of a tetrahedron. Resistance of each edge is R. So between corners 1, 2 पूछा उसने। तो पहले तो मुझे बताओ कि क्या मैं इस सर्किट को, देखो इस सर्किट को क्या ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता क्या मैं, ये देखो और इस चौथे पॉइंट को बीच में लिया हो यहां पर, ये देखो चौथे पॉइंट को बीच में लिया हो ना, क्या दिक्कत है? बस उसको 2D में कन्वर्ट कर दो सर्किट को। अब क्या क्या पता लग रहा है सिमेट्री से? 1 और 2 में अगर आपको चाहिए, तो 1 और 2 में चाहिए तो अब 1 और 2 और 1 और 3 दोनों में सेम ही आंसर आएगा। देखो चाहे 1 2 निकालो चाहे 1 3 निकालो, कोई फर्क तो पड़ती ना, अलोंग अ साइड निकाल रहे हो। और ध्यान दो तो इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा आपका, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, बस खत्म सवाल। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना है, देख लो भली एक बार। यही तो बन रहा है सर्किट। बट मेरे ख्याल से मेरा वाला ज्यादा बेटर है। बस पहले इसको देख, ये डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, ये स्टेप 1 हो गया एक तरह से, ये स्टेप 1 हो गया, और ये स्टेप 2 हो गया, रीअरेंज कर दिया सर्किट। चलो नेक्स्ट बोले भाई, पॉइंट मार्किंग करो ना यार। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट, क्वेश्चन नंबर 20 कोई कह रहा है, अभी 20 से पहले कुछ नहीं पूछ रहा है वो, फिर 20 तो आई थिंक पोस्ट ऑफिस है बेटा, पोस्ट ऑफिस तो अभी जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, देखते हैं, टाइम मिल जाएगा तो पढ़ा दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ सीधा। अच्छा 20 तो एमीटर वोल्ट मीटर है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है?
ठीक है, 20 पर आ जाते हैं। An ammeter voltmeter current is to a battery of EMF 6 volt. When a certain is continuous parallel with the volt, the reading of the volt decreases 2 times. ठीक है, देखो कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। देखो 20th में क्या हुआ, ये अरेंजमेंट 1 हो गया, ये अरेंजमेंट 1। ये एमीटर लग गया, वोल्ट मीटर लग गया। ठीक है, एक मिनट देख लो अच्छे से जरा। तो एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी विद ईएमएफ 6 वोल्ट। ठीक है, ये तो पहला स्टेप, ये अरेंजमेंट 1 चल रहा है, ये अरेंजमेंट 1, ये अरेंजमेंट 1 दिख रहा है हमको। तो सिंपल सी बात है यार, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा, तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल एक्स चल रहा है, ठीक है ना, अभी तो इक्वेशन बन गई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा। ये आप क्या लिख रहे हो बेसिकली, वी ए प्लस वी वी। ठीक है ना, ये अरेंजमेंट 1। अच्छा, अरेंजमेंट 2 में क्या कह रहा है वो, अरेंजमेंट 2 में उसने बोला, अरेंजमेंट 2 में वो कह रहा है कि आपने क्या जोड़ दिया, अरेंजमेंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। ठीक है, अरेंजमेंट 2 में क्या हुआ, अब जरा अरेंजमेंट 2 में, अरेंजमेंट 2, तो अरेंजमेंट 2 में क्या हो रहा है, अब अरेंजमेंट 2 में ये एमीटर ऐसे कैसा है, ये कह रहा है वोल्टमीटर, इसके पैरेलल में इसने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है क्या हमको, सर्टेन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आर ले लिया हमने कोई। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि जो वैल्यू है हम डिक्रीज वेयर इज रीडिंग ऑफ एमीटर इंक्रीज द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इंक्रीजेस 2 टाइम्स वेयर इज रीडिंग ऑफ एमीटर इंक्रीजेस द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है भाई, तो क्या मतलब हुआ इसका कि रीडिंग ऑफ एमीटर जो है वो इंक्रीज हो गई अरेंजमेंट 2। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, लेट्स सी बेटा, like when a certain resistance connected in parallel with volt, the reading of voltmeter decreases, ammeter increases the same number of times। ठीक है, देखो 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 समझ रहा, एक बात तो एमीटर क्या रीड करता है, एमीटर क्या रीड करता है एक्चुअली, व्हाट डज एन एमीटर रीड्स, एमीटर क्या रीड करता है, करंट। तो वो कह रहा है कि अब जो करंट है वो कितना हो गया, अब जो करंट है वो कितना हो गया, वो हो गया ईटा टाइम्स आई। ठीक है, अच्छा वोल्टमीटर का जो भी रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही है, ये आर ए चल रहा है और ये आर ए चल रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस एमीटर जो होगा, नया वोल्टेज, वो क्या आएगा, वो आएगा ईटा टाइम्स आई इंटू आर ए। यानी कि अगर पहले वोल्टमीटर के अक्रॉस रीडिंग ये वोल्टेज एक्स था, तो अब वो वोल्टेज कितना हो गया, ये हो गया ईटा एक्स। ठीक है ना भाई, तो ये तो बन गया वी डैश, और वी वी डैश क्या बनेगा, वी वी डैश, एंड वी वी डैश जो बनेगा वो क्या बनेगा, वी वी डैश, एंड वी वी डैश जो बनेगा वो कह रहा है, वी वी डैश जो है वो पहले वाले का ईटा माइनस एक्स, ये ई माइनस एक्स अपॉन ईटा हो गया, कम हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन तो फिर से वही है, वी ए डैश प्लस वी वी डैश इक्वल टू क्या आएगा, ई आएगा आपके पास। ये दोनों वैल्यू उठा गया कर दो, यहाँ पर पुट कर दो बस, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है,
SSDS7 आ गई है ये शायद मेरे ख्याल से। चलो भाई, और कोई? है ना भाई, टोटल वोल्टेज भाई एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा तो ई के बराबर ही। तो जब वो एमीटर में करंट को ईटा टाइम्स बढ़ा देगा तो एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज भी कितना हो गया, ईटा टाइम्स ज्यादा हो गया। बस ईटा बोल दो एन बोल दो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ रहा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 फटाफट। हाँ और कोई? पोस्ट ऑफिस तो भी पढ़ाई नहीं, छोड़ देते हैं, जब पढ़ लेंगे तब बात करेंगे। हाँ भाई देखते हैं, मुझे लगता है शायद टाइम मिल जाएगा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पर आ जाए। वैसे मेरे ख्याल से हम पोस्ट ऑफिस पढ़ सकते हैं, पढ़ा दूं पोस्ट ऑफिस? देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस पढ़ाता हूँ, पोस्ट ऑफिस पढ़ाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? चलो P2 में क्वेश्चन 14 में, एक सेकंड, एक छोटा सा डाउट बेटा किसी ने पूछा है, वो कर देता हूँ। हाँ तो बेटा आज काफी लोग ट्रेवल वेवल भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लोगों ने छुट्टियां मना रखी है, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस पढ़ भी लेंगे लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लेना तो चाहिए, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अक्रॉस 400 ओम, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कनेक्ट अक्रॉस 400 ओम इज 60 वोल्ट। हाँ बेटा लेना तो चाहिए कायदे से, तो रेजिस्टेंस, क्योंकि इक्वेशन भी बन जाएगी आप बिल्कुल। ये तो फिर पता नहीं ना, देखो अब ये गलती होती है कि आइडियल ले या नॉन आइडियल ले, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि नॉन आइडियल लेते हुए चलो। हाँ जब कुछ नहीं है तो नॉन आइडियल ले लो आप, तो इसको आरवी मान लो इसका रजिस्टर। ठीक है, चलो खैर एनीवेज, एक बार जरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ लेते हैं। देखो पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या चीज है, ये देखो, देखो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, पीडीएफ। पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो क्या है कि आपको बहुत ज्यादा काम आता नहीं है, और सिर्फ कनेक्शन ऑब्जर्व करने की चीज है, और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं है एनसीईआरटी में। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या एडवांस के सिलेबस में लिखा हुआ है, अब वो सालों से लिखा हुआ है, बट कभी सवाल आता नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस, बता रहा हूँ क्यों नहीं आता, रुक जाओ 2 मिनट। हाँ नहीं है ना एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में इसलिए नहीं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, वो कोर्स में है नहीं, बट एडवांस के सिलेबस में लिखा हुआ है। देखो समझो पोस्ट ऑफिस क्या लिख रहा है, वो पोस्ट ऑफिस किस लिए काम आता है भाई, ओरिजिनली डिजाइन टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड टेलीग्राफ वायर्स। वो टेलीग्राम आते थे पहले, वो टेलीग्राफ वायर्स, वो ट्रांस, ये पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो मैसेज वगैरह आते थे, तो टेलीग्राफ वायर्स के थ्रू आते थे, वो कोई यूज ही नहीं करती वो सब चीजें, तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई, तो इसलिए इतना कोई अब यूजफुल नहीं है ये चीज। चले चेक इसकी, कोई मैंने फोटो वगैरह खींच रखी है क्या पोस्ट ऑफिस बॉक्स की? हाँ बिल्कुल खींच रखी मैंने इसकी फोटो, स्क्रीन शेयर हट गया है।
स्क्रीन तो शेयर्ड है बेटा, स्क्रीन शेयर्ड है ना। अच्छा नहीं आ जाएगा, एक मिनट। चलो हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया। तो देखो जरा, एक तो पहले तो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जरा ये देखो जरा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना आपको अरेंजमेंट। दिख रहा है कुछ मिलता जुलता, किससे मिलता जुलता दिख रहा है? ये देखो, ये किससे मिलता जुलता दिख रहा है आपको? देखो ध्यान दो, किससे मिलता जुलता दिख रहा है ये आपको? क्या रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलता जुलता नहीं है कुछ? वो रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलता जुलता नहीं है कुछ? हाँ, है ना, ये फोटो में होगा मेरे पास। हाँ ये देखो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलता जुलता है कि नहीं है? ये थिक वायर हो गए, थिक वायर का मतलब तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। अभी कोई भी चीज को रिमूव कर दिया आपने, इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, इस वाले को रिमूव कर दिया, तो कितना रेजिस्टेंस आ गया? एक तरह से 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। इसको रिमूव कर दिया तो 2 ओम का आ गया। ठीक है ना भाई? ओके, अब ये बैक साइड, अब क्या है इसमें? बैक साइड से मतलब है इसके इंटरनल कनेक्शंस। बैक साइड से मतलब है इसके इंटरनल कनेक्शंस क्या हो रखे हैं। देखो जरा, अब मैं समझाता हूँ इसके इंटरनल कनेक्शंस। देखो कैसे काम कर रहा है ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपका। बेसिकली पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है, इट इज बेस्ड ऑन, यहाँ सब लिखा होगा, बेस्ड ऑन बैलेंस विथ स्टोन। Post office box is a compact form of wheat stone with the help of which we can measure the value of unknown resistance correctly up to second decimal place. ठीक है, अब देखो जरा क्या कह रहा है ये। Each arms AB and contains three resistance 10, 100 and 1000 ohms. तो देखो क्या हो रहा है, ये दिख रहा है आपको? ये वही रेजिस्टेंस बॉक्स वाली चीज। तो इसने क्या करा, इस एक पॉइंट को तो बोल दिया ए पॉइंट। क्या हो गया, स्क्रीन क्या आउट हो रही है हमारी? एक वापस। हेलो, चलो ये देखो जरा, अब क्या कर रखा है? देखो ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है ना, ये देखो 1000, 100, 10, 10, 100, 1000 दिख रहे हैं पॉइंट्स। 1000, 100, 10, 10, 100, 1000। देखो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ आपके अरेंजमेंट यहाँ दिखा रखा है। ये 1000, 100, 10, 10, 100, 1000 दिख रही है चीज। तो एक्चुअली में इसको ना आप कलर कॉम्बिनेशन से पढ़ते हुए चलो। ये देखो जरा, तो यहाँ मुझे एक ब्रांच दिख रही है, ए बी ब्रांच। ये ए बी ब्रांच, इस ए बी ब्रांच के बीच में देखो क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ए बी ब्रांच के बीच में क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है। दिख रहा है? सिर्फ ए बी ब्रांच को देखो, ए से बी एक ब्रांच। वो क्या कर रहा है वैसे, ये क्या है अपने आप में, सिर्फ एक कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन है, डेट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ये आपको मिल गई ए बी ब्रांच। तो ये रेजिस्टेंस P कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी आर्म ए बी। ठीक है, ये ए बी ब्रांच जिसमें रेजिस्टेंस कितना है, P। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है, अगली चीज ये आप देखो, रेजिस्टेंस Q इन द ब्रांच BC।
रेजिस्टेंस क्यू इन ब्रांच बीसी। तो आपने क्या करा, ये बीसी ब्रांच कैसे बना दी, ये देखो, ये बी से सी ब्रांच, ये बीसी ब्रांच, और इसका रेजिस्टेंस क्या चल रहा है, क्यू चल रहा है। दिख रहे हैं ये पी और क्यू पॉइंट, पी और क्यू रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं अच्छे से, पी क्यू रेजिस्टेंस। तो एपी ब्रांच पे, एबी ब्रांच पे रेजिस्टेंस कितना आ गया, पी, और बीसी ब्रांच पे रेजिस्टेंस कितना आ गया, क्यू। स्क्रीन शेयर हो रही नहीं हो रही, हाँ हो रही है अब तक, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, अब अगली ब्रांच पर आते हैं। देखो जरा, अब क्या हुआ, इन दी थर्ड आर्म एडी, इन दी थर्ड आर्म एडी, ये देखो जरा, इन दी थर्ड आर्म एडी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस आर्म, इज अ कंप्लीट रेजिस्टेंस बॉक्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 to 5000। थोड़ी सी देर, ठीक है। एडी ब्रांच जो है आपके पास, एडी ब्रांच जो है, ये देखो एडी ब्रांच क्या बन रही है अब, देखो दिस इज योर एडी ब्रांच, ये ब्लू लाइन, देखो उस एडी ब्रांच में, एडी ब्रांच में आपका क्या लगा हुआ है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस कहां से कहां तक हो सकते हैं, देखो जरा, 1 से लेकर के 5000 तक, 1 2 2 5 10 20 20 50 100 200 500 1000 2000 5000। ध्यान आ रही है चीज, ये एडी ब्रांच, ये सब इंटरनल कनेक्शंस हैं। ये ए पॉइंट, ये बी से जुड़ा हुआ, बी सी से जुड़ा हुआ, ए जुड़ा हुआ है डी से, तो ये दिखने में एडी ब्रांच बन गई। एडी ब्रांच अलग अलग कलर से देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से दिखेगी हमें चीज। ये बन गया आपके पास एडी ब्रांच, जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स है। आप रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर वैल्यूज डालते जाओ, आपको वो आर की वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है ना भाई। अच्छा, तीसरी लाइन क्या बची आपके पास अब इसमें से, कौन सा कलर नहीं है, ग्रीन कलर यूज नहीं हुआ ना, ग्रीन ले लेते हैं चलो। R is introduced, तो ये भी देखा जरा, in this R the resistors are introduced by taking out plugs of suitable, the unknown, अब आ गया unknown, the unknown X constitutes the fourth arm CD, तो unknown resistance constitutes the fourth arm CD, तो unknown resistance कहाँ आ गया, fourth arm CD। तो देखो जरा CD में, ये देखो ये CD, ये CD ब्रांच, इसमें एक X आ रहा है आपके पास, दिख रहा है अरेंजमेंट, बस उसको कलर से मैच करो, कलर से मैच करते जाओगे तो आप बहुत इजीली ड्रॉ कर दोगे। ये एक बन रही है ऑरेंज लाइन, एक बन रही है ये पिंक लाइन, ये एक बन रही है आपके पास ब्लू लाइन, और एक और बन रही है आपके पास ये ग्रीन लाइन, बस इसको मैच कराओ। अच्छा, अब जरा हम देखें गैल्वेनोमीटर को, अब जरा हम देखेंगे, अब आगे का पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। तो ये कह रहा है 2 कीज, ये तो बन गया आपके पास व्हीट स्टोन, ये तो बन गया आपके पास व्हीट स्टोन, 4 आर्म्स आर इन फैक्ट ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज, 2 टैप कीज। अब इस कीज को देखना शुरू करें जरा हम, तो 2 टैप कीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, K1 इज कनेक्टेड इंटरनली। चलो K1 को देखते हैं अब, तो K1 कहाँ लग रही है, K1 इज कनेक्टेड तो इंटरनली टू टर्मिनल ए, K1 कनेक्ट करिए टर्मिनल ए से, तो देखो जरा K1 वाली की कहाँ है, टर्मिनल ए से, ये देखो K1 की, तो ये K1 की जो लग रही है आपके पास, ये लग रही है बिटवीन ए एंड सी के बीच, ये देख लो AC के बीच, ये वाला पार्ट है, ये रेड लाइंस, ये K1 की, दिख रही है चीज। तो वो जो पोटेंशियोमीटर, वो जो आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, उसमें नीचे की तरफ से उन्होंने ऐसे कनेक्शन कर रखे हैं, तो इंटरनल कनेक्शन हो गया एक तरह से कि भाई ए पॉइंट से आपने ये ऐसे की जोड़ दी, ये K1 की जोड़ दी, तो ये ए से आई K1 की, तो ये देखो ना, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या पॉइंट मार्किंग आ रही है, पॉइंट मार्किंग आ रहे हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, और उसने क्या जोड़ दिया, ए से सी के बीच में K1 की, और इस K1 की के अंदर ही देखो क्या आ रही है आपके, K1 जो है आपके पास, ए K1
ये बैटरी लग रही है, देख लो एसी ब्रांच में क्या लग रही है, बैटरी लग रही है। ये आपका बैटरी आ गई और ये K1 की आ गई। ठीक गया? ठीक है। अच्छा ये तो हो गया एक पार्ट। अच्छा अब अपने अब जरा सोच के देखो जरा K2 कहाँ दिख रहा है हमको? क्या K2 ये वाली लाइन बची क्या? क्या K2 लाइन ये है क्या? बी K2 और ये जाकर के जुड़ेगा, किससे जुड़ रहा है? ये जुड़ रहा है आपका डी से। ये जुड़ गया आपका डी से, यानी कि बीडी के बीच क्या लग गया आपका? गैल्वेनोमीटर। देख लो बीडी ब्रांच के बीच क्या लग गया आपका? गैल्वेनोमीटर लग गया। ये K2 की आ रही है यहाँ पर, यहाँ जो की आ रही है वो बन गई K2। आगे चीज पहचान में, यहां से इक्वेशन क्या बन गई? P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन X। व्हेन बैलेंस्ड, जब ये क्या होगा? व्हेन बैलेंस्ड, व्हेन बैलेंस्ड। ठीक है। अब इसकी वर्किंग अगर आप देखोगे तो देखो इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है एक्चुअली में। देखो ये कह रहा है आपके पास कि इसने एक वर्ड लिखा रेशो आर्म्स। ये देखो यहाँ वर्ड लिखा रेशो आर्म्स। देखो एक वर्ड आ रहा है इसमें, इंपॉर्टेंट वर्ड है रेशो आर्म्स। क्या करो रुको, ये देखो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर रेशो आर्म्स। तो ए बी एंड बी सी जो है वो आपके पास क्या है? रेशो आर्म्स है, बस खत्म। अरे यार फिर ऑफ हो गया, क्या हो रहा है ये? हेलो हेलो हेलो, स्क्रीन शेयर्ड है नहीं है? ठीक है ना? हाँ शेयर्ड तो आ रही है पूरी तो, बस। ठीक है। तो रेशो आर्म्स का मतलब क्या है? आप इस रेशो को चेंज करते जाओगे, जैसे कि अब ये स्टेप बाय स्टेप चलते हो, बस ये स्टेप 1 से चालू कर दो, ये स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ कि P और Q को इक्वल रख दिया 10-10 ओम। ठीक है ना भाई? बस इसको ऐसे सॉल्व करते जाओ तो रेशो कितना आ गया? इक्वल कर दिया तो P बाय Q क्या बन गया? P बाय Q बन गया 1। अगली बार क्या करा इन्होंने? अगली बार में क्या करा नेक्स्ट टाइम फिर? P और इसको 100, तो अब क्या बन गया? P बाय Q लिखेंगे तो P बाय Q की वैल्यू आ गई 10 एंड सो ऑन। मतलब अब तो वो व्हीट स्टोन की बैलेंसिंग करते हो। तो अच्छा एक और चीज बताओ जरा मुझको, क्या रेजिस्टेंस बॉक्स जो है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, देखो इसमें एक लाइन लिखी है कि आप R की वैल्यू को वैल्यू ऑफ R बिगिनिंग फ्रॉम 1 ओम टिल 1 ओम इंक्रीज। R जो है आपके पास, क्या मैं उसको एक एक ओम से बढ़ा सकता हूँ क्या? इस R को, ये ब्लू ब्रांच में जो R लगा है, क्या मैं इसको एक एक ओम से बढ़ाता हुआ चल सकता हूँ क्या? 1 ओम, फिर 2 ओम, फिर 3 ओम एंड सो ऑन। चल सकते हैं क्या ऐसे? दोस्त कुछ भी नहीं करना है, अब तो इस रेशो आर्म का यूज करते हुए चलना है। तो इसको आगे का एक बार रीड कर लो, सब समझ में आ जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लो जरा, स्क्रीन शॉट 1 ले लो, स्क्रीन शॉट ले लें 1। स्क्रीन शॉट 1 ले लें, ठीक है। और ये स्क्रीन शॉट 2 ले लें, बस। यहां से आगे बढ़ जाओ, अपने आप को समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद की चीज को रीड करते जाओ। बेसिक एक्चुअली है इसका मेन सर्किट, बस वो सर्किट समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये हो गया आपके पास अरेंजमेंट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ओके क्लास, काफी है मेरे ख्याल से आज के लिए बस। तो जो लोग आए हैं उनको भी आया क्या? टाइम टेबल आएगा आपको कुछ? हाँ टाइम टेबल आ गया है बिल्कुल। एक मिनट रुको रुको, चलो फिर 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। रुको 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 1 मिनट, आपके बैच का आइडिया लग जाएगा। 2 मिनट रुको, आपको कोई डाउट्स होंगे तो मैं ले भी लूंगा। 1 मिनट रुको, अभी अभी टाइम टेबल आया है।
हाँ देखो, ठीक है, बैच तो आपका मैं ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपका बैच, लेकिन बस इवनिंग में शिफ्ट हो गया है। आपका बैच हो गया है इवनिंग में शिफ्ट। हेलो, ठीक है, तो ये है फिलहाल तो अपडेट्स। नहीं, अब इवनिंग में क्लासेस हैं आपकी, 3 से 8 वाली। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बट ठीक है, अब वो तो दूसरे बैच को एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आया मुझे क्यों बैच दे देते हैं भाई, जो PA1 का टीचर था उसको दे देते हैं यार। नहीं नहीं, पर ठीक है, आपके लिए तो अच्छा है ना, बस आपके टीचर में कोई चेंज नहीं हुआ। लेट्स सी, वी मे स्टार्ट विद आल्सो कैपेसिटर आल्सो, देखते हैं जरा। अब पता नहीं, हमने डिस्कस तो कर लिया, वहां क्या डिस्कशन हो रखा है देखना पड़ेगा एक बार, है ना। तो आपका ये GP02 PA1 जो है एक्चुअली मर्ज हो गया अब। चलो आपके लिए तो बढ़िया ही है, आपके लिए तो बढ़िया ही है, ठीक है। चलो, ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर। सब पता पड़ जाएगा अब कल तुम्हें। यार ऐसे मुझे नहीं दिखेगा ना, मुझे तो मेरे नाम से टाइम टेबल दिखता है, आपके सर कौन से उन्होंने लिखा हुआ आता है कोई। ठीक है, चलो बाय बाय।